दोस्तों नमस्कार। शाम का 5 बजे का टाइम लगभग हो रहा है और मैं छत पर आ गई हूँ और छत पर आकर के आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। तो देखिए छत पर का नज़ारा ये है। कल 3 तोरई बंदर तोड़कर खा गए। कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस क्यों होगा भाई हम खाएं वो खाएं बराबर है। तो दोस्तों आज मैं जो है, पिछली बार मैंने जब ये ग्रीन वाले बैंगन हार्वेस्ट किए थे तो वो थोड़ा सा जरड़ हो गए थे, मतलब कि उसमें बीज आ गए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी, क्योंकि घर की गार्डनिंग है, कोई बाजार का तो है नहीं। तो जो है मैं इनको बड़ा होने का इंतज़ार करूँ, तो इसलिए जो है मैंने जो है इसमें अब ये 2 बैगन लगे हुए थे तो इनको तोड़ लिए। ये बड़ा सा ग्रो बैग भर करके आप लोगों को दिखाया था, ये वही ग्रो बैग है। उसमें लगा हुआ बैंगन अब ग्रोथ करने लगा और जो बीज मैंने छिटके थे उसमें से देखिए बहुत सारी पौध निकली है। कुछ निकाल करके मैंने नीचे पहुंचा दी है और कुछ बाकी है। तो जो ये जो गमले में या ग्रो बैग में ये जो खरपतवार हो जाती है तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से सारी एनर्जी जो है हम जो पौधे में डालते हैं खान पान, तो वो सब यही खींच लेते हैं। तो ये देखिए जो भी निकलता है, मैं वैसे तो मैं निकालते ही रहती हूँ, लेकिन जो मेरी नज़र से चूक जाता है तो उसको बाद में निकालती हूँ। जो पौध हमारी बैंगन वाली मरियल हो गई थी, मैं उसको बिन विचार करके हटा दिया। अब जो भी हमें मिलेगा वो बैंगन कट कर लेंगे, क्योंकि अब गलती नहीं करेंगे। तो कुछ बैंगन हमारे उस साइड से हैं तो उनको निकालने के लिए मुझे थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि छत से थोड़ा दूरी पर है। लेकिन मैं निकाल लूँगी आज, क्योंकि इनको टाइट नहीं होने देंगे। ये छोटी प्रजाति के बैंगन हैं। तो अब देखिए कब हमारा जाना होता है और कब मैं दोबारा से दूसरे बैंगन लेकर के आती हूँ। तो जब तक मैं यही पौध लगा करके जो है तैयार करती रहूँगी। तो छोटे छोटे ये बैंगन छोटे छोटे ही रहते हैं और बहुत खाने में स्वादिष्ट रहते हैं। एक दिन मैंने इनकी सब्ज़ी बना करके खाई है, बहुत ही लाजवाब स्वाद था। और मैं देखिए आहिस्ता से निकल करके छत पर आ गई हूँ। और ये देखिए 2-4 पौधे अगर लगा लो तो अपने को खाने भर को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अब इस ब्रांच में देखिए कम से कम 8 बैगन लगा हुआ है। ये देखिए गुच्छों में फलते हैं ये बैंगन। और ये देखिए जो मुझे दिखेगा कि अब ये तोड़ लेना ज़रूरी है तो उसको मैं तोड़ लूँगी। ये देखिए पानी डाल रही हूँ, टब रखा था तो मैं इसी टब में ही तोड़ करके रख लूँगी। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। सुबह सारे पौधों में पानी डाला था और अभी मुझे कुछ समय पहले ही आकर के पानी डालना पड़ा। इतनी मुरझाई हुई पत्तियाँ थी कि देख करके दुख लग रहा था कि हमारे ये पौधे जो है बिल्कुल सूखते साखते चले जा रहे हैं। तो ये देखिए इस लाइन में मैंने मिर्च लगाई थी, सारी मिर्च मेरी मर गई तो मर गई। दोबारा मैंने इक्का दुक्का जो है किचन वाली बीज ला करके जो मिर्चे थे ला करके दबाते गई हूँ। जिनको उगना होगा वो उग जाएंगे, नहीं उगेंगे तो दोबारा से फिर से लगाएंगे। और नीचे लगा भी दिए है ज़मीनी गार्डन में बैगन और वाइट बैंगन, और अभी ये छोटे हैं। डर लगता है ना कि कहीं बंदर ना आ जाए, तो इसलिए जो है मैं इधर उधर का ये सब करते रहती हूँ। अब दोस्तों कुछ ना कुछ तो तोड़ना ही रहता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सब ग्रो बैग भरना शुरू कर दिया है कि हमारी जो है एक साइड में ये लगे हुए थे। तो ये देखिए इसमें भी पालक है, घास फूस निकाल देंगे क्योंकि छोटा सा टब है और इसमें करमुआ भी लगा है और पालक भी लगी हुई है। तो जो पत्ते हमारे टाइट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, टाइट नहीं हुए हैं, उनको मैं लूँगी। देखिए ये ज़मीन में टच होते रहेंगे और मुट्ठी 2 मुट्ठी से ही तो हमारा काम चल जाता है। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती है और अपने भर को ही मैं तोड़ ताड़ करके लगाते रहती हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी मैंने 2 टब में पालक लगा रखी है। बहुत देर से उगती है, लगा तो मैंने कई जगह रखी है, स्टेप बाय स्टेप लगा रखी है। तो ये जो है अब मैं काट करके ही रहती हूँ, मिलता है वहाँ कहीं से ला करके लगाते ही रहती हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर तो थोड़ा बहुत इधर 2 मुट्ठी के करीब मैंने नीचे के गार्डन में भी तोड़ा था। तो ये देखिए नीचे के गार्डन में मैं पानी डालने गई थी तो थोड़ा सा नीचे से भी तोड़ करके ले आई हूँ। ये देखिए इतनी सारी हो गई है। अब जो है एक टब में और लगा रखी है तो इसको यहीं से ही तोड़ लूँगी, क्योंकि बार टब उठाने में भी दिक्कत होती है। तो जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं इनकी उनको तोड़ लेंगे। पालक के भी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, अगर इनको समय से ना तोड़ो
तो पीले पड़ने लगते हैं। तो अब जो बड़े बड़े पत्ते हैं उनको हम तोड़ लेंगे, बाकी फिर से इनमें फुटाव होगा और हरी हरी ताज़ी ताज़ी शुद्ध ऑर्गेनिक पालक मुझे खाने को मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके देखिए गार्डन भी इतना बड़ा हो गया और सब बढ़ता ही गया। समझ ही नहीं पाई कि मैं इतना बड़ा कैसे ये पूरा दल बल से ला करके ये सब खड़ा कर दिया है। तो देखिए इतनी सारी पालक हमारे लिए पर्याप्त हो गई है। अब इसको छाँट विचार लेंगे और बिल्कुल ताज़ी ताज़ी शुद्ध पालक मिल गई। गार्डन में भी आकर के अच्छा लगा, गार्डन का कार्य करते करते। अब देखिए वो देखिए बथुआ लगा है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको जहाँ से उठाया है वहीं पर पहुँचा दें। मैं बदनाम हूँ, जहाँ का सामान उठाती हूँ वहाँ रखती नहीं हूँ, तो काहे को मेरी बदनामी बराबर कायम रहे। और ये ग्रो बैग हमारे धीरे धीरे भर रहे हैं। इधर ये देखिए ये हमारा बथुआ है, मुट्ठी दो मुट्ठी ये भी दे देता है। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, हमको थोड़े में गुजारा होता है, वही वाला हाल है हमारा। बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया मुलायम मुलायम पालक है। तो ये तोड़ कर बथुआ है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो है हम इसको तोड़ लेंगे क्योंकि फिर जरड़ हो जाती हैं पत्तियाँ। घुइयाँ देखिए सूख रही है धूप से, तो बहुत सारी इसकी जो है हम सावरिंग भी करते हैं, पानी भी डालते हैं, लेकिन जो है कुछ रिजल्ट अच्छा आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, कभी न कभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही। धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमको भी समझना चाहिए कि इसके कारण ही, जो धूप के कारण ही हुआ। माना कि धूप ज़रूरी होती है, लेकिन धूप इतनी भी ना हो कि पौधे कुम्हला ही जाएं, बिल्कुल सूख ही जाएं। और दो तीन बार पानी डालने के बावजूद इसका रिज़ल्ट ये रहता है। फिर भी जो है हम हिम्मत नहीं हारते, अपने पौधों को नहलाते रहते हैं ताकि जो है इनकी ग्रोथ अच्छी रहे। तो तोड़ने वाले तो हम ये अरवी के पत्ते भी थे, लेकिन क्या क्या बना डालेंगे एक ही दिन। ये पौधे एक बारिश मांग रहे हैं। ग्रो बैग में मतलब बहुत सारे रख रखे हैं। भिंडी देखिए पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी है, 2-4 भिंडी नीचे लगी हैं। और ये देखिए अभी नहीं तोड़ेंगे तो ये जरड़ हो जाएंगी और फिर जो सारी एनर्जी इनको ही बनाने में लग जाएंगी। तो ये कैसे होगा। कुछ भिंडियाँ भी हमारे पास नीचे रखी हुई हैं और 2 ये भी तोड़ लिए, बहुत मुलायम हैं। 2 पौधे इसमें लगे हैं, एक पौधा इधर लगा है, 5-7 पौधे पीछे हैं और कुछ मैंने जो है लगा रखी हैं और नई तो अब उनकी ग्रोथ हो रही है। देखिए इसमें प्याज है, इसका कोई तुक्की नहीं बिगड़ता है कुछ बनाने को। तो मैं हो सकता है कल सवेरे मैं ये प्याज निकाल लूँ और इसमें 1-2 सीड्स और भिंडी के डाल दूँगी। ये मिक्सी का कंटेनर है, पहले पालक खूब खिलाया, उसके बाद प्याज लगाया मैंने, प्याज के साथ साथ में भिंडी लगा दी। तो इसी तरह से इनका भी तमाशा चलते ही रहता है। गार्डनिंग करी है तो कुछ भी पाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ न कुछ तो होगा ही। ये हमारी प्रकृति है, प्रकृति हमसे खुश रहे, हम खुश रहेंगे। और प्रकृति के साथ मजाक ना बनाएं। जो हमारी पॉलीथीन वगैरह जाती है एनवायरनमेंट में, उसको जो है कचरे में ना फेंके, इधर उधर जला उला करके किनारे कर दें, जिससे जो है हमारी धरती मैया, हमारी जो मिट्टी है वो शुद्ध रहे। और ये देखिए आज मुझे इतनी हार्वेस्टिंग मिली, पालक मिली, बथुआ मिला, बैगन मिले और इतनी सारी मैंने पुदीने की पत्ती तोड़ी। अब इन सबको पुदीने की पत्ती तोड़ी तो इसको अलग ही रखेंगे। और ये देखिए इसको ले चल करके नीचे इसकी कटाई करेंगे, काटेंगे पीटेंगे और बेहतरीन एक महाराष्ट्रीयन दाल भाजी बनाएंगे और खाएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाना, आप लोगों को भी खिलाएंगे, क्योंकि खाना बनाना भी मुझे अच्छा लगता है और खिलाना भी अच्छा लगता है। गार्डनिंग करनी भी अच्छी लगती है, ज़िंदगी के हर रंग मुझे अच्छे लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, नहीं आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। और देखिए मैं कैसे बैठी हूँ सुकून से यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है गार्डन में आकर के। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।